नमस्कार दोस्तों। 11 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि के नवमी तिथि को तुलसी में चढ़ा देना, यह एक चीज दूर हो जाएगा। आपका दुर्भाग्य और नहीं रहेगी। आपके जीवन में धन की कोई भी कमी। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल 11 अक्टूबर के दिन नवरात्रि की नवमी तिथि है। और ऐसे में यदि आप मां लक्ष्मी जी का स्वरूप मानने वाली माता तुलसी पौधे पर यह एक चीज चढ़ा देते हैं, तो बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाती है। अगर आप यह वाला उपाय कर लेते हैं नवरात्रि की किसी भी एक दिन, दोस्तों आपको बता दें कि माता तुलसी को देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। और अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई भी समस्या चल रही है, तो आपको नवरात्रि के नवमी तिथि में तुलसी में यह एक चीज जरूर डालनी है, और सिर्फ एक बार डालनी है। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कभी भी आपको पूरे जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। आपको बता दें कि माता तुलसी जो है वह मां लक्ष्मी जी का स्वरूप तो मानी ही जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी को और विष्णु भगवान जी को, दोनों को ही माता तुलसी जी बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। और जब भी हम विष्णु भगवान जी का भोग लगाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी को भोग लगाते हैं, तो तुलसी दल जरूर डालते हैं। क्योंकि बिना तुलसी दल के कभी भी भगवान श्री हरि विष्णु जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और यही कारण है कि तुलसी का एक पत्ता चाहे हम डालें, लेकिन उनके भोग में जरूर डाल है। आपके घर में भी अगर तुलसी का पौधा होगा, तो आप यह बात जरूर जानते होंगे। अब देखिए, जब भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी का पौधा इतना प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय है, ऐसे में धन की देवी माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न जरूर होंगी अगर आप तुलसी के पौधे में नवरात्रि के नवमी तिथि में ये एक चीज डाल देते हैं। क्योंकि श्री हरि विष्णु जहां पर होते हैं, जिस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं मां लक्ष्मी, तो उस व्यक्ति से स्वयं ही प्रसन्न हो जा आती है। और मां लक्ष्मी धन की देवी उसी जगह पर वास करती है जहां भगवान श्री हरि विष्णु होते हैं। तो तुलसी के पौधे में आपको वह कौन सी चीज चढ़ाने हैं, यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता देते हैं, जो कि है सबसे पहला उपाय। दोस्तों, खास करके ये जो पहला वाला उपाय है, ये उन लोगों के लिए करना है जिनके जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं, जो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं इस चीज को लेकर कि कैसे उनका धन उनके पास आए, और वह धन आए तो रुके भी टीके भी। क्योंकि धन कभी कभी इंसान के पास आता तो है, लेकिन ज्यादातर लोगों की यही समस्या होती है कि उनका वह धन उनके पास रुकता नहीं है। किसी न किसी कारण बस कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि उनका वह पैसा उनके हाथ से बहुत तेजी के साथ निकलता चला जाता है। दोस्तों, उपाय बताएं उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को सही समय पर मिल सके। जिससे कि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को सही समय पर मिल सके। भक्तों, नवरात्रि के यह जो दिन चल रहे हैं न, यह बहुत ही पावन दिन है। और आप सभी जानते हैं कि तुलसी जी जो होती हैं, तुलसी जी का जो पौधा होता है ना, वह कोई साधारण पौधा नहीं होता है। अगर आप तुलसी के पौधे को सही दिशा में सही जगह पर लगा लेते हैं, तुलसी से जुड़े कुछ नियमों को यदि आप सही तरीके से जान करके फॉलो कर लेते हैं, तो कभी भी आपको धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग तुलसी का पौधा तो घर में लेकर आते हैं, उसे लगाते भी हैं, लेकिन बहुत सारी गलतियां भी उसके साथ कर देते हैं, जिससे कि उनके जीवन के जो कष्ट होते हैं न, वह कम नहीं हो पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि आज की वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको कौन सी दिशा में तुलसी का पौधा लगाना है, कौन कौन से नियम हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले उपाय की कि कौन सा है। वह पहला उपाय जो आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं को बिल्कुल समाप्त कर देगा। वैसे तो यह वाला उपाय पूरे साल में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के किसी भी एक दिन कर लेते हैं ना, विश्वास मानिए, कभी भी आपको पूरे जीवन में धन को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी। कभी भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। पैसे के लिए तो करना क्या है,
आपको देखिए तुलसी का पौधा आपके घर में होगा ही, और अगर नहीं भी है ना, सबसे पहले आपको एक तुलसी का पौधा लेकर के आना है और अपने घर की उत्तर दिशा में आपको उसे लगाना है। और अगर है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपको करना क्या है, आपको एक दीपक तैयार करना है। मिट्टी का दीपक ले लीजिए, ठीक है ना। आप चाहें तो घर पर आटे का भी बना सकते हैं, तो आप चाहे तो आटे का बना ले, चाहे मिट्टी का बना ले। एक दीपक आपने ले लिया, अब आपको उसके अंदर गाय का शुद्ध देसी घी डालना है, ठीक है ना। और आपको उसके अंदर गोल वाली बात लगानी है। अब उसी दीपक के अंदर आपको चुटकी भर हल्दी भी डालनी है। पीसी हुई हल्दी जो होती है ना, चुटकी भर उसी दीपक के अंदर, जिसके अंदर आपने देसी घी डाला है। इसीलिए आप इस तरह से यह एक दीपक नवरात्रि के नवमी तिथि में जलाकर देख लें। आप देखेंगे कि जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, न आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाएंगी। आपको अपने पूरे जीवन में न कभी भी धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपके घर के जितने भी सदस्य होंगे, न सभी के सब सुख को भोग और सुख समृद्धि का आपके घर में वास होगा। तो दोस्तों, यह तो था पहला उपाय जो हमने आपको बताया है दोस्तों। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अब यह जो दूसरा उपाय है ना, यह खास करके उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में पैसा आ ही नहीं रहा है। एक होता है कि पैसा आ रहा है, रुक नहीं रहा है, और एक वह लोग भी होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद भी सफलता नहीं कर पाते हैं, या उनके जीवन में हमेशा उन्हें धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता है, या जिन्हें ऐसा लगता है ना कि अब उनके जीवन में को रास्ता नहीं बचा है। कैसे करें, क्या करें? कहीं से उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब हर तरफ से हार चुके हैं। ना तो उनको यह वाला उपाय करना है। विश्वास मानिए दोस्तों, आपके जीवन में चाहे आप किसी भी मोड़ पर हो, चाहे आपको कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, धन को लेकर आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, आप यह दूसरा वाला उपाय अगर कर लेते हैं ना, कभी भी आपको अपने पूरे जीवन में न धन को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी, कभी भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखिए, जब व्यक्ति का दुर्भाव उसके पीछे पड़ जाता है ना, तब व्यक्ति व्यक्ति हर तरफ से हार जाता है। और यह वाला जो उपाय हम आपको बता रहे हैं ना, कि आपको नवरात्रि के नवमी तिथि में तुलसी में ये एक चीज डालनी है, ये आपके दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देगा। तो करना क्या है, आपको आपको लेना है सिर्फ गाय का कच्चा दूध, ठीक है ना। कच्चा ही दूध लेना है, आपको यह चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है। और वह कच्चा दूध आपको जल में मिलाकर के आपके घर में जो शुद्ध जल आप तुलसी जी में चढ़ाते हैं ना, उसी जल के अंदर मिला करके आपको तुलसी की जड़ में डालना है। किस दिन, नवरात्रि के किसी भी दिन, किसी भी एक दिन यह उपाय कर लीजिए, केवल रविवार का दिन छोड़ करके। क्योंकि आपको बता दें, रविवार के दिन, एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, इन नवमी तिथि में कभी भी तुलसी जी के पौधे को ना छुआ जाता है, और ना ही तुलसी जी की जड़ में दूध चढ़ाया जाता है, और ना ही जल चढ़ाया जाता है। लेकिन नवरा के नवमी तिथि में यदि आप एक दिन यह उपाय कर लेते हैं ना, कि तुलसी की जड़ को कच्चे दूध से आप सींच देते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी आपके जीवन में ना किसी भी दुख को, किसी भी कष्ट को, कितनी भी बड़ी धन की कमी को ना होने नहीं देती है, रुकने नहीं देती है। उन दोनों का आशीर्वाद आपको ऐसा मिलता है कि आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख बहुत दूर ही भाग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कहते हैं, जो व्यक्ति तुलसी की जड़ को कच्चे दूध से सींच देता है ना, उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। और दोस्तों, अगर यह उपाय आप बृहस्पतिवार के दिन कर लेते हैं ना, तो आपको बता दें कि यह उपाय सोने पर सुहागा हो जाता है। अगर आप बृहस्पतिवार के दिन तुलसी की जड़ में कच्चा दूध चढ़ा देते हैं, और शाम के समय में, ठीक है ना, शाम के समय में जो आप दीपक जलाते हैं ना तुलसी जी के पौधे के पास, उसके अंदर चुटकी भर हल्दी डाल देते हैं, तो यह उपाय और भी ज्यादा बढ़िया हो जाता है। तो आप प्रयास करें कि जब भी आप तुलसी जी के पौधे के पास शाम के समय दीपक जलाएं, उसमें एक चुटकी हल्दी जरूर डालें, और तुलसी की जड़ में, ठीक है ना, तुलसी की जड़ में आप कच्चा दूध जरूर डालें।
खास करके बृहस्पतिवार के दिन। और दोस्तों, इसी के साथ जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, अगर आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है, बीमारियां आपके घर पीछा नहीं छोड़ती हैं, ना तो आपको क्या करना है, जो जल आप तुलसी जी के पौधे में चढ़ाते हैं, ना उस जल के अंदर आपको चुटकी भर हल्दी डालनी है, और हल्दी मिला हुआ वह जल आपको तुलसी जी के पौधे को चढ़ाना है। आपके घर से कभी भी कोई व्यक्ति बीमार नहीं होगा। आपके घर के जो रोग हैं, ना जो कष्ट हैं, वह बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होते चले जाएंगे, और धन की वर्षा आपके घर में होने लगेगी। अगर आप यह वाला उपाय भी कर लेते हैं कि चुटकी भर हल्दी डालकर कि आप वो जल तुलसी जी को अर्पित करते हैं दोस्तों, इसी के साथ आपको बता देते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जो आप अक्सर तुलसी के पौधे से जुड़ी हुई गलतियां कर देते हैं। देखिए, सबसे पहली गलती कि कभी भी आपको रविवार के दिन, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस के दिन जल नहीं चढ़ाना है, और ना ही तुलसी के पत्तों को छूना है, तोड़ना है। दूसरी गलती कि कुछ लोग नाखूनों से तुलसी के पत्तों को तोड़ लेते हैं, जिससे कि व्यक्ति का दुर्भाग्य उसके पीछे पड़ जाता है। कभी भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है ना? तीसरी गलती क्या करते हैं कि तुलसी के पौधे को वह लोग दक्षिण दिशा में लगा लेते हैं। अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लेकर आए हैं, या पहले से ही आपके घर में तुलसी का पौधा है और वह दक्षिण दिशा में लगा है, ना तुरंत आप उसकी दिशा बदल करके उत्तर दिशा में लगा दें। क्योंकि अगर दक्षिण दिशा में आपके घर में पौधा लगा है, ना आप कितने भी पूजा कर लीजिए, कितने भी उपाय कर लीजिए, आपके जीवन के कष्ट और दुख कम नहीं होने वाले हैं। ठीक है ना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि भूल करके भी आपको दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा नहीं लगाना है। क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है, वह यम देवता की दिशा होती है और हमारे पितरों की दिशा होती है। आप सभी जानते होंगे, तो भूल कर भी आपको यह गलती नहीं करनी है दोस्तों। इसी के साथ कुछ लोग क्या करते हैं कि तुलसी के पौधे को ना सीधे आंगन पर लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। सीधे धूप में कभी भी तुलसी का पौधा नहीं लगाया जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप तुलसी जी को कष्ट दे रहे हैं, और आप अपने जीवन को भी कष्टकारी बना रहे हैं। तो आपको सीधे छत पर तुलसी का पौधा नहीं लगाना है। आप अपने घर में किसी ऐसी जगह पर तुलसी का पौधा लगाएं जहां पर थोड़ी धूप आए, लेकिन ज्यादा, मतलब छांव भी उनको तुलसी मैया को मिले, ठीक है ना? और तुलसी का पौधा जब भी आप अपने घर में रखते हैं ना, या लगाते आते हैं, कभी भी आपको तुलसी के पौधे के पास गंदगी नहीं रखनी है। इससे तुलसी मैया का अपमान होता है, क्योंकि वह लक्ष्मी जी का स्वरूप है। कभी भी आप उन्हें केवल एक पौधा समझने की गलती ना करें, ठीक है ना? हमेशा आप तुलसी जी के पौधे के पास साफ सफाई रखें, और कभी भी तुलसी जी के पौधे को शौचालय, वॉशरूम के पास भी आपको भूल करके भी नहीं रखना है।